अगर ये एक शब्द में जवाब चाहिए कि हाला लेना चाहिए नहीं, सही से बताना, हाला आदमी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप हाला इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है ये जानना काफी जरूरी है इसमें रेंट कितना जा रहा है, शेड्यूल पेमेंट कितना ले रहा है। कंपनी ही आईडी बना करके दे रही है। अगर हमें स्विगी में काम करना है, जोमेटो में काम करना है, तो कंपनी ही आईडी बना के देगी या अलग से हम आईडी बना करके काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारा गाड़ी खराब होता है तो कंपनी की सर्विस कैसी है, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद जो है ना अधिकतर राइडर पछताते हैं, यार मुझे जो है ना यह गाड़ी नहीं लेना चाहिए था, ये कंपनी बहुत बकवास है। तो उसके लिए जो है हम ऑन फील्ड जाकर के जो है राइडर से बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो है आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाला है। हाला इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के जब आप हब पे जाइएगा ना तो आपसे जो है 4500 रुपया या 4300 रुपया या 4100 रुपया जो है चार्ज किया जाएगा, जिसमें आपका जो है 2700 या 2500 या 2600 रुपया जो है आपका शेड्यूल पेमेंट होता है। मैं एक राइडर से बातचीत किया था तो वो बता रहे थे कि आपका 2100 रुपया जो है आपका लग जाता है शेड्यूल पेमेंट, 500 रुपया जो है एज ए डॉक्यूमेंट चार्ज लग जाता है। लेकिन हमारा पर्सनली एक जो है मेरे जान पहचान के वो काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा जो है 2800 रुपया लगा था, जिसमें 2700 रुपया जो है हमारा शेड्यूल पेमेंट लग गया, 100 रुपया जो है हमारा डॉक्यूमेंट चार्ज का लगा था। तो सब जो है अलग तरीके से बातचीत किए हैं। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ शेड्यूल पेमेंट जो है, ये आप इसे कभी फिक्स रख के मत चलना। ये जो है कंपनी कभी बढ़ा देती है तो कभी घटा देती है। तो ये इसलिए होता है, कोई अगर पीछे लिया है तो उनको जो है अलग रेट मिला है, कोई अभी लिए हैं तो उनको जो है अलग रेट मिला है। तो ये जो है आपका कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जो सिक्योरिटी पेमेंट है ना, आपका रिफंड हो जाता है। और रिफंड कब होगा? जब आप 6 महीना काम करेंगे, एज ए हाला लेकर के 6 महीना काम करेंगे, उसके बाद अगर आप स्कूटी को जमा करते हैं तो ये जो अमाउंट है आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जैसे 4 महीने में रिफंड गाड़ी जाकर जमा कर दिए या 2 महीने जाकर गाड़ी जमा कर दिए तो फिर जो है आपका रिफंड नहीं होगा। और रिफंड भी कंपनी जब करती है गाड़ी में जो है वो चेक करती है कि क्या कुछ टूटा हुआ है, कुछ खराब है, तो उसमें से जो है पैसे लेस करके उसके बाद जो है आपको देती है। तो ये जो है आप ध्यान रखना। अब आ जाती है, क्योंकि गाड़ी आप लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा क्या? तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका नहीं लगेगा। तो इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस का जो है टेंशन नहीं है। जैसे अगर कोई भी और कंपनी का आप गाड़ी लेते हैं, ओवर स्पीड रहता है, जैसे 50 के स्पीड में है, तो आपसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। लेकिन इसकी गाड़ी की स्पीड जो है अराउंड 50 ही है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है कंपनी नहीं मांगती है। तो ये जो है आपका एक प्लस पॉइंट है। और इसमें भी 2 तरह का गाड़ी है। एक जो है आपका न्यू गाड़ी है, जिसमें आपको जो है ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, मैंने एज ए सिक्योरिटी पेमेंट जो है ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन पुरानी गाड़ी पे जो है आपका शायद 1800 या आपका जो है 1600 रुपया जो है ऐसे ही जाता है। लेकिन रेंट जो है सेम है, वो मैं बताता हूँ अभी। अब अगर रेंट की बात करें, चाहे आपकी गाड़ी पुरानी है या नई है, लेकिन अगर आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप कोशिश करना कि आप जो है ना पुराना मत लेना, नया ही लेना। क्योंकि जितना भी गाड़ियां रेंट पे मिल रहे हैं ना, पुरानी गाड़ी खराब होने पर आप परेशान हो जाओगे। आप इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे कि यार मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी रेंट पे लेना ही नहीं। हाँ, कोई गलती से आपको अच्छा मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना कि आप नया ही लेना, ताकि आप जो है ना काम करने में ज्यादा परेशान। क्योंकि अगर गाड़ी खराब हो गई तो जो इलेक्ट्रिक है ना, उसकी जगह जगह पे कारीगर अवेलेबल नहीं है कि चलो यहाँ पे खराब हो गया, देखो बगल में कारीगर है, इसे बनवा लेंगे। ऐसे ना, कंपनी भी अगर आपको सर्विस सही भी दे रही है ना, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में गाड़ी बनाने के लिए जो है मैकेनिक आएगा। अगर यहाँ पे बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हब पे। तो हब पे आपका 1 दिन तो लगेगा, क्योंकि और भी तो गाड़ियां बन रही है। ओके, तो ये जो टाइम है आपका नुकसान हुआ, तो इसमें जो है ना आप जैसे हफ्ता में 1 बार खराब हो गया, कोई दिक्कत, फिर अगला हफ्ता में 1 बार खराब हो गया, और फिर उसी हफ्ता में 1 बार और खराब हो गया, मतलब 1 हफ्ते में 2 बार या 3 बार गाड़ी खराब हो गई, आप दिमाग खराब, यार काम कैसे करेंगे, तो मैं इसी गाड़ी में परेशान। कोशिश करना आप नया लेना। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हो ना, नया ही लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेंट की। चाहे आप पुराना ले रहे हैं या नया, आपका जो है 1560 रुपया जो है 1 वीक का रेंट लगता है। डे के हिसाब से देखे तो अराउंड जो है 223 रुपया जो है ऐसे ही जा रहा है, लेकिन आपको वीक में ही पेमेंट करना होता है। अब बात कर लेता हूँ, अगर आप हाला लेने के लिए जा रहे हैं तो जो जोमेटो का जो है उनके पास वेंडर है। अगर आप जोमेटो में काम करना चाहते हैं तो जोमेटो का आईडी बना के दे देंगे, लेकिन उसका पेमेंट जो है, जो भी आप काम कीजिएगा, वो पेमेंट हाला के द्वारा है। तो यहाँ पर जो है आप एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी कंपनी में जा रहे हो आप काम करने के लिए, तो
आप जो है ना डायरेक्ट रेंट पे गाड़ी लेना। ओके, डायरेक्ट रेंट पे लेना और कंपनी जैसे जोमेटो में काम करना है तो हम जोमेटो हाला से नहीं बना करके जो है हमारे पास पहले से आईडी बना हुआ है, आप रेंट से मतलब रखो, बस आपको जो है वीक बाय वीक हम रेंट देते रहेंगे और आप मुझे स्कूटी देते। ये वाला सिस्टम आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी से आईडी बना के मैंने हाला से आईडी बना करके और हाला के लिए काम करना, फिर हाला से जो है हमें पेमेंट आएगा, तो उसमें जो है ना कमीशन जो है काफी ज्यादा कटता है। तो जितना भी कंपनी में आप जा रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए, जैसे जीप में भी अगर प्लान बना रहे हो लेने के लिए, तो आप जो है पर्सनल आईडी पे काम करना, जीप की आईडी पे जो है काम मत करना, तो आपका जो है कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस कैसी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है इसी से परेशान है। तो उसके लिए जो है आपको हम राइडर से मिलाते हैं। ये है सन मोबिलिटी का जो बैटरी चेंजिंग पॉइंट, और यहाँ पर खड़ा है देखो हाला, ठीक है। और अभी जो है नया लिए हैं, तो हमें लगता है 5-6 दिन या 7 दिन हुआ होगा। तो हाला का जो है एक बार रिव्यू लेते हैं हम। ये हो गया हाला, ठीक है। चलो पूछते हैं यहाँ पे कौन हाला चला रहे हैं। भैया हाला कौन चला रहे हैं? हाला किसकी है? हाला आपकी है। अगर एक शब्द में जवाब चाहिए कि हाला लेना चाहिए नहीं, तो मतलब सही है या नहीं है? भैया मेरे को तो भी ज्यादा दिन ही नहीं हुआ है, कितना दिन हुआ है? कल ही लिया मैंने। अच्छा कल लिया है। कितना लग गया सिक्योरिटी पेमेंट? शुरुआत में भैया मैंने अपने प्राइवेट काम के लिए लिया, अमेजोन में करता हूँ, हाँ। उसकी आईडी पे दे नहीं रहे थे, अच्छा, मेरे लग गए हैं 4400 रुपए। 4400 रुपये लग गया, तो जिसमें आपका शायद 2000 रुपये सिक्योरिटी पेमेंट होगा। पता नहीं भैया, मना कर रहे थे वो तो कहीं। अभी तो नया लिया है यहाँ पर। हाँ, हाँ, तो आपको कोई आइडिया नहीं। हम बता रहे थे ये जो है नया लिया, तो इन्हें जो है कुछ पता नहीं होगा सर्विस के बारे में, और गाड़ी नया है तो खराब तो कुछ मिलेगा नहीं। ये होगा भाई हाला। भैया हाला ये चला रहे, कौन चला रहे? आप चला रहे? सही से बताना, हाला आदमी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ, हाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, हाला जो है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए। ठीक है। सर्विस इसकी अच्छी है? अभी देखिए नहीं लिया हूँ, कितना दिन हो गया? ये लगभग 7 दिन हो गया। अच्छा 7 दिन हो गया है। गाड़ी तो आपकी नई है? हाँ नहीं है। अच्छा नई, सिक्योरिटी पेमेंट कितना है? इसका नई गाड़ी लिया हूँ, 4300 रुपया लिया है, एक सप्ताह का रिचार्ज करते हैं। तो उसमें से सिक्योरिटी पेमेंट कितना हो गया? 1600 की निकाल लीजिए। 1600। अच्छा, अब पुरानी गाड़ी का रेट क्या है? 2400 रुपया। लेकिन ये बात है कि बारिश में बंद हो जाता बारिश में तो अधिकतर स्कूटियाँ बंद हो जाती है। अच्छा रिव्यू मतलब ठीक है? है। हाँ बढ़िया, फिर हाई है। स्पीड हाई है। इसको इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि इसमें लाइसेंस नहीं लेता है, और बाउंस का भी किएगा उसमें लाइसेंस लेगा। जो लाल चलाते रहता है सब लोग, उसमें भी आपको लाइसेंस लगेगा, और 2-4 गाड़ी उसमें लाइसेंस लगेगा, इसमें लाइसेंस नहीं। खराब होने पे कंपनी आ जाती है, खराब होने पे घर में सर्विस आके थे। और उसमें कुछ खराब होगा तो पैसा लेगा ना? अगर टूट फूट हुआ उसका पैसा लगेगा, अगर कुछ खराब है, जैसे कि मशीन इसका खराब है तो मशीन बना के। अच्छा चलिए ठीक है, मिलके अच्छा लगा आपसे सर। तो हम जो है 2 ही राइडर से जो है रिव्यू ले पाए हैं, क्योंकि हाला का जो है ना ज्यादा, जिस लोकेशन में हम गए थे वीडियो शूट करने के लिए, वहाँ पे जो है हाला का स्कूटी नहीं ज्यादा था। हाँ कोई और एरिया में जो है हाला का ज्यादा स्कूटी चलता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जिस लोकेशन पे था ना वहाँ पे जो है हाला का इतना स्कूटी नहीं मुझे दिख रहा था। और जो हमारे जान पहचान के हैं उनसे जब मैं बातचीत किया था और जिनसे मैं डिटेल निकाला था पहले, उनसे जब मैं बातचीत किया था, तो रिव्यू जो है इसका अच्छा है, खराब नहीं है। फिर भी अगर आप ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप 2-4 आदमी से पूछ लेना, ताकि आप जो है संतुष्ट हो जाओ। और अगर बात कर ले, गाड़ी अगर खराब होता है तो ये खर्चा आप दीजिएगा या कंपनी? तो अगर आपकी गाड़ी में कुछ टूटता है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट गया, आप कहीं पे ठोकर मार दिया, तो वो पैसा आपके पॉकेट से लगेगा। ओके, और अगर गाड़ी के अंदर कुछ खराब होता है तो वो कंपनी पेमेंट करेगी। उसमें जैसे मोटर खराब है, कहीं वायर टूट गया, कुछ भी हो गया, वो कंपनी पे करेगी। मैकेनिक जो है आपको मिल जाता है, अगर ज्यादा खराब हुआ तो आपको हब पे जाना पड़ेगा, और हब पे जाने के लिए जो है पोर्टर बुक करना पड़ेगा, ऐसे गाड़ी में लोड करना पड़ेगा, तो उसका भी पेमेंट जो है हाला ही देगा। तो कुल मिलाकर के जो है रिव्यू हाला का जो है ठीक है, आप ले सकते हो। और अगर आप काम करने जा रहे हो तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप जो है हाला के द्वारा जो है कोई भी कंपनी का आईडी मत बनाना। आप पर्सनली अपने आईडी पे किसी भी, जैसे जेप्टो हो गया, पोर्टर हो गया, उबर, ओला, रैपिडो, जोमेटो, किसी में भी काम करना, पर्सनल आईडी पे काम करना, लेकिन आप हाला के द्वारा डायरेक्ट जो है आईडी बना करके काम मत करना। उसमें परसेंटेज जो है ज्यादा करता है, कमीशन जो है ज्यादा चलती है, ठीक है। और अगर आपको जीप लेना है या उलू लेना है तो इस सब के ऊपर जो है मैं वीडियो बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपसे जो है एक चीज तो बताए नहीं, अगर आप हाला का जो है हब ढूंढ रहे हैं कि हब कहाँ पे है, तो आप जो है गूगल मैप पे जो है जाकर के सर्च मार लेना हाला मोबिलिटी, ठीक है। जो भी आपके नियर बाई में है वो जो है आपको शो कर जाएगा, नहीं तो आपको जो है हाला का कोई राइडर से जो है आप लोकेशन पूछ सकते हैं।